फसाई तारीख का हौलनाक तरीन हादसा। भारतीय रियासत गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब लंदन जाने वाला मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। 229 मुसाफिरों और अमले के 12 अरकान समेत 316 अफराद हलाक। तैयारे का मलबा गिरने से 75 हलाकतों की तस्दीक। बदकिस्मत तैयारे में 14 बच्चे भी सवार थे। एक मुसाफिर मुअज्जाना तौर पर जिंदा बच गया। मरने वालों में साबिक वजीर आला समेत कई अहम शख्सियात शामिल। सिविल एविएशन हुक्काम के मुताबिक तैयारे ने 1:38 पर उड़ान भरी। चंद सेकंड्स बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे की कॉल मिली। 625 फीट की बुलंदी पर परवाज नंबर AI 171 से राबिता मुनक़ते हो गया। हलाक होने वालों में 168 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी शामिल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर ने इमरजेंसी गेट से छलांग लगाई। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। एक खातून मुसाफिर ताखीर से एयरपोर्ट पहुंचने पर फ्लाइट मिस कर गई। भारतीय तैयारा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरने से मजीद तबाही। हादसे के मकाम पर दिलखराश मनाजिर, बिखरी लाशें, तैयारे का मलबा, हॉस्टल की जली हुई इमारत, हर तरफ आहो-बका। मुसाफिरों के रिश्तेदार और अहले खाना प्यारों की राह तकते रहे। गुड बाय इंडिया कहकर उड़ान भरने वालों को जिंदगी ने अलविदा कह दिया। 2 बरतानवी मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर बनाएगी वीडियो वायरल। भारतीय सिविल एविएशन के वजीर का तैयारा हादसे की तहकीकात का हुक्म। 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। निजकारी के बाद भी एयर इंडिया की हालत पतली। टाटा ग्रुप की मलकियत भी एयरलाइन की किस्मत न बदल सकी। तैयारों की निगहदाश्त में संगीन लापरवाही का इंकशाफ। गुज़िश्ता 1 माह में एयर इंडिया को 15 नोटिस भेजे गए। 5 जून को भी मुतअद्दिद शोकॉज नोटिस जारी हुए। पायलट्स जहाज में फन्नी खराबी से मुतालिक शिकायत कर रहे थे, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। भारतीय मीडिया का दावा, बोइंग ड्रीम लाइनर का 14 बरस में यह पहला हादसा है। तैयारा तबाह होने के बाद बोइंग कंपनी के शेयर्स गिर गए। अलमनाक तैयारा हादसे ने हिला कर रख दिया। दुख और गम को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गमज़दा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का इजहार अफसोस। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मुसाफिरों के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा मुतासरीन की मदद के लिए एमरजेंसी इदारों के साथ हैं। फ्रांसीसी सदर का भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इजहार अफसोस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा हमदर्दियां भारतीय वज़ीर आज़म और अवाम के साथ है। बिलावल भुट्टो का भारत के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा हमदर्दियां मुतासरा अहले खाना के साथ है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का गमज़दा खानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा तैयारा हादसे में इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई तकलीफ दे है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा हलाक मुसाफिरों के वरसा के गम में शरीक है। ईरान और इसराइल एक बार फिर जंग के दहाने पर सिहूनी रियासत तेहरान पर हमले के लिए तैयार। इसराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, अमेरिका ने इराक से गैर ज़रूरी सिफारतकारों को वापस बुला लिया। कुवैत और बहरीन से सिफारती इनखला की तैयारियां। जंग मुसलत की गई तो अमरीकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। ईरानी वज़ीर दिफा की धमकी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात इतवार को शेड्यूल। धमकियों से डरने वाले नहीं, किसी ताकतवर के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। सदर ट्रंप ने कहा इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। तेहरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के साथ जोहरी मुआहदा चाहते हैं। आलमी तवानाई एजेंसी का ईरान पर अदम ताउन का इल्जाम। करारदाद मंजूर। तेहरान ने यूरेनियम की अफजोदगी के लिए नई साइट खोलने का ऐलान कर दिया। फर्दो एटमी प्लांट में जदीद सेंट्रीफ्यूजेस नस्ब करने का फैसला। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को फैसले से आगाह कर दिया। एटमी हथियार बनाना नहीं चाहते। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजोदगी जारी रखेंगे। ईरानी वजीर खारिजा का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इलाकाई पेशरफ्त, खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का भारत से कशीदगी कम करवाने में तामीरी किरदार पर इजहार तशक्कुर। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए।
मोदी सरकार की जारहियत को दुनिया भर में बेनकाब किया। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुंह तोड़ जवाब मिला। सदर ट्रंप अमन के ख्वाहिशमंद, कश्मीर का मसला हल करवाना चाहते हैं। कश्मीर का देरीना मसला ही दोनों मुल्कों को जंग की तरफ ले जा रहा है। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत दहशतगर्दी के बहाने पाकिस्तान पर हमला आवर होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात से अमरीका और बाकी दुनिया वाकिफ है। भारत की आबी जारहियत किसी सूरत कबूल नहीं। मसला कश्मीर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान और भारत को बताया कश्मीर का तनाज़ा देरीना है, तमाम मसाइल हल करा सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने वाली थी। दोनों मुल्कों को कहा, जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाक भारत जंग रोकने पर फख्र है। अमेरिकी सदर की मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमेरिका आ रहा है। सदर ट्रंप की इलॉन मस्क की दी गई टेस्ला गाड़ी की तारीफ। कहा, इलॉन मस्क मुझे पसंद करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इलॉन मस्क से बात करना चाहता हूं। $312 अरब के एडिशनल टैक्सेस लगाकर इन्फोर्समेंट की कोशिशों को तस्लीम नहीं किया जाता तो 701 अरब के टैक्सेस लगाने पड़ते। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल की समा के प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे रहे हैं। 1 लाख माहाना कमाने वालों का टैक्स 5 से कम करके 2.5% कर दिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा क्यों? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। स्पीकर चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़जाना ने कहा था, तनख्वाहों में आखिरी बार 2016 में इजाफा हुआ था। अगर तनख्वाहें बढ़ती रहती तो अचानक इतना बड़ा इजाफा न होता। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध के बजट का हजम 3,800 अरब, तरक्याती बजट 1,000 अरब, टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रखने की तजवीज, तालीम के लिए 550, सेहत के लिए 340 अरब रखे जाने का इम्कान, बल्दियात के लिए 350 और महकमा दाखिला के लिए 200 अरब रखने की तजवीज। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2,118 अरब, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब का तखमीना। गजा में सफाकियत की इंतहा से हुनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 103 फ़लस्तीनी शहीद। 24 भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों को इमदादी कैंपों में शहीद किया गया। मुजमई तादाद 55,207 हो गई। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए ट्यूनिस से रवाना होने वाला काफिला लीबिया पहुंच गया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 16 जून तक इस्लामाबाद, पंजाब और दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। 2 दिन 28 विकेटें, बॉलर्स बल्लेबाजों पर हावी। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल। दूसरी इनिंग में कैंगरूज के 8 विकेट पर 144 रन, रबादा और निगिनी के 3-3 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया को मजमूई तौर पर 218 रन की बर्तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग में 138 रन पर आउट। पैट कमिंस के 6 शिकार। मोहम्मद यूसुफ की PCB से राह जुदा, बैटिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। निजी वजूहत की बाइस काम जारी रखने से मुआजरत। साबिक कप्तान नेशनल क्रिकेट अकेडमी से में तैनात थे। और सुर और ताल बेमिसाल, जो गाया कमाल गाया। शहनशाहे गज़ल मेहदी हसन को बिछड़े 12 बरस बीत गए। सुरों के बेताज बादशाह का हर गीत अमर, सरहद के दोनों तरफ मधुर आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। गीत और गज़लें अपनी मिसाल आप।